वाड़े के टाइम हमारे अडवाल सिंह जी जिंदा थे। हमें आगे पाकिस्तान जाने के रोका कि आप पाकिस्तान नहीं जाओगे। पहले पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा तो आगे राजपूता तांगा वगैरह में बैठा था, औरता ने बच्चा ने पर्दा लगा होता था, आगे तांगर आगे पर्दा लगाने आगे ले जाओ तो हमारा कोई आदमी हमारा देख भी नहीं सकता कि भाई कड़ू खानदान आया कौन है कहीं है। तो हमारे साथ खान साहब जुड़े हैं। तो खान साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद इस्माइल रंगरेज। आप रंगरेज हैं, तो आप मुझे बताइए कि जोधपुर का इतिहास पहले क्या था यहाँ पे और आज क्या है वर्तमान में जोधपुर। अभी ये मार्केट बना है करीब 1908 के अंदर घंटाघर बनना शुरू हुआ था 1908 में, और 1912 में तैयार हुआ है। 4 साल के अंदर ये घंटाघर सरदार मार्केट बना। सरदार मार्केट घंटाघर बना। पहले हम त्रिपोलिया बाज़ार में रहते थे, हमारे बाप दादा। हम राजपूत के काम साफे वगैरह रंगते थे, डाइंग का काम करते थे। हम रंगरेज हैं और घंटाघर बना जब से ही हम रह रहे हैं। तो जोधपुर की शोभा बनाने वाले रंगरेजा खान साहब हमारे साथ हैं, जो कहते हैं मारवाड़ के नरेशों, मारवाड़ के राजपूतों के सापा रंग देते इन्होंने हाथों से। तो रंगरेजा साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि आप जोधपुर से पहले कहाँ के थे। पहले हम राजस्थान जोधपुर यहाँ से करीब 40 किलोमीटर है, बुड़किया गांव है हमारा बाप दादे आज यहाँ छठी पीढ़ी है। हम यहाँ करीब 200 साल से हम रह रहे हैं। 100 साल तो घंटाघर में हो गए और 100 साल रहे हम त्रिपोलिया बाज़ार के अंदर। वहाँ पे हमारा मकानी हवेली थी और हमारे बाप दादा परदादा सब डाइंग का काम करते थे और राजपूती काम करते थे। और जब से आज भी हमारे यहाँ रंगई का ही काम होता है और डाइंग का भी काम होता है, राजपूती रजवाड़ा का भी काम होता है। जोधपुर दरबार अडवाल सिंह जी, सरदार सिंह, उमेश सिंह जी उस ज़माने के अंदर हमारे बाप दादा उनका काम करते थे। और अब है जो और भी है, बढ़ गए हैं, बहुत लोग कर रहे हैं काम। और घंटाघर में हमारे करीब ये दुकान लिए गए 1925 में ये दुकान में आके रह गए थे हम। यहाँ पे राजपूत लोगों अंग्रेज़ों का राज था उस टाइम में, सरदार मार्केट बना जब। तो रंगरेज साहब, आपसे जानना चाहते हैं, आप भारत आज़ाद होने से पहले राजपूतों के आप सापा रंगते हो, अभी आप किसके सापा क्या काम। अभी हमारे मेरे बच्चे हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़के और 5 लड़के ही सब घर पे अभी ये डाइंग का काम करते हैं। सब काम करते हैं, सापे भी रंगते हैं, प्योर की पोशाकें रंगते हैं, प्योर का काम होता है। सूती दुपट्टे ओढ़ने जितने राजपूती ओढ़ने हैं, कुर्ती कांचली वगैरह डाइंग का काम होता है। ये हमारे बरसों से 200 साल से ये काम है। रजवाड़ा जोधपुर रजवाड़ा और राजपूती काम में सब ठेठ से हम काफ़ी बरसों से, हमारा बाप दादा भी करता है, हम भी अभी तक हमारे पोते पड़पोते भी कर रहे हैं। क्या समझा। और घंटाघर में हमारी दुकान है 55, सामने देखो आप। तो घंटाघर में 55 नंबर बरकत डाइन लिखा है अपने सामने, जो एक खान शॉप नंबर 55 सरदार मार्केट, ये सरदार मार्केट के अंदर है। ये खान साहब की खुद। तो खान साहब, आप राजपूतों के रंगरेजा हो, तो आप राजपूतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मारवाड़ राजपूती हमारे मारवाड़ के वो मुगलों के दौर में भी रंगई चलती थी और राजपूतों के दौर में भी चलती थी, और आज़ादी के बाद में भी हम यही वही काम हमारा पुराना काम है। और ठेठ से हम रजवाड़ा को और राजपूतों को काम ही करता है। राजा और महाराजाओं के, दरबारों के, बादशाहों के हमारे बाप दादा काम करते थे, हम भी यही काम करते हैं। तो एक कहावत फेमस है कि एक राजपूत छत्तीसी कौम को लेके साथ चढ़ता है। तो आज साक्षात खान साहब ने बयां कर दिया। बिल्कुल साहब, हमारे बटवाड़े के टाइम हमारे अडवाल सिंह जी जिंदा थे। हमें आगे पाकिस्तान जाने के रोका कि आप पाकिस्तान नहीं जाओगे और हमारा फिर साफे वगैरह कौन रंगेंगे। तो उस ज़माने के अंदर हमारे बाप दादा पाकिस्तान को बाइकाट कर दिया कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम इंडिया में रहेंगे। आपको बताना चाहता हूँ, भारत और पाकिस्तान जब बंटवारा हो रहा था, यहाँ के वर्तमान महाराजा हनवंत सिंह जी ने जोधपुर के जितने भी मुसलमान थे उनको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ पे रोका गया। वापस लेके आए हमको। हमारे बाप दादा को रेलवे स्टेशन पे चले गए कि बंटवारे के टाइम तो अडवाल सिंह जी जिंदा थे। वो कहे कि नहीं, तुम्हारी हम ध्यान हम रखेंगे और आप लोग कहीं नहीं जाओगे, आप पाकिस्तान नहीं जाओगे।
तुम्हारी हम ध्यान हम रखेंगे और आप लोग कहीं नहीं जाओगे, आप पाकिस्तान नहीं जाओगे। तो हमारी आज 8-10 पीढ़ी से हम यहीं रह रहे हैं जोधपुर में। सर आपको बताना चाहता हूं कि जब हिंदू मुस्लिम राष्ट्र अलग अलग बन गए थे, दंगे फसाद होने लगेंगे, तब यहाँ के महाराजा, यहाँ के राजपूतों ने इन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमारे साफा रंगोगे, आपकी आन बान शान स्वाभिमान की रक्षा भी हम करेंगे, आपकी स्वाभिमान की रक्षा राजपूत करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये हमारे बाप दादा को कहा और हम भी बाद में पैदा हुए हैं और आज भी रह रहे हैं। आज भी हम सब राजपूती काम कर रहे हैं और मालिक की मेहरबानी है, बड़े आराम से रह रहे हैं। क्या बात है सर। खान साहब, भगवान करे, अल्लाह करे आपकी लंबी उम्र हो और आप ऐसे ही हमें खुशनुमा करते जाओ और आप ऐसे ही हमारे शाफा राजपूत सरदारों के शाफा रंगते जाओ आज तक भी और रंग रहे आप और भी अपने रंगते प्राचीन पैतृक काम करते जाओ और मारवाड़ की शोभा बढ़ाते जाओ। तो खान साहब मैं आपको जानना चाहूँ कि पहला वो राजा रजवाड़ा वाला टाइम बढ़िया हो, हमें वो सरकार वाला टाइम लोकतंत्र बढ़िया हो कि राजतंत्र बढ़िया हो? आप ख्याल हो, आप तो दोनों ही दे के आओ। तो भाई हालात हमारा कही है कि ये लोग पार्टीबाजी करना है, हिंदू मुसलमान ने बात करने हैं, जो करिए बहुत ख़राब काम हो रही है। इंसानियत रे नाते आदमी ने ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो इंसानियत तू हटना हुआ है। आज़ादी मिली है तो आज़ादी सब ने मिली है। तो रजवाड़ा का टाइम तो रजवाड़ा में बे अच्छो टाइम तो वो रजवाड़ा और भी बड़ी बड़ी इमारतें बनी है, छत्रपति है, घंटाघर है। उन टाइम काल पड़ता तो लोग धान साथे नहीं होने भूखा नहीं मरन देता, ये काम है कि शुरू कर देता उद्योग रहा और ये इमारतें बनाता है। चीज़ें उन जमाने में बनी हुई है। हमारा हालात है सिर्फ महंगाई रही साहब, वो पब्लिक परेशान है और महंगाई कम होनी चाहिए। हमारे वर्तमान में कहीं ऐसा कोई सरकार में है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़कान राजनीतिक पहले ऐड नहीं होती है। पहला नहीं होता तो साहब, पहले उठे जो ईमानदारी जो गलत काम करतो उन्हें सजा देता था दरबार लोग हो। पर आज के टाइम में अगर जो लोग पार्टीबाजी करने है देश ने कहे जाना है कि ऐडी हालात में फंसा जो कि हर एक आदमी मुसलमान है, न हिंदू है, न ईसाई है और क्रिश्चियन है, न यूँ करने हैं। मुसलमानों ने बांट रहा है जाने कि हिंदुस्तान रो आज हजारों सालों अगे इतिहास रियो है कि सब मिलजुल ने रिया हटे और मिलजुल ने काम करियो और मिलजुल ने अच्छा काम करिए और रहा है और आगे भी माँ ये प्रार्थना करा के रहना चाहिए। और आज चाहिए कि आदमी ने इंसान समझे, कोई धर्म जात पात मत है नहीं बांटना चाहिए। मानो तो कहना है आप लोगों ने कि आप है बिल्कुल एक एडे टाइम रे मायने एडे हालात है, एडी महंगाई रे मायने बहुत हालात देश पहले सा यूँ होनी हो कि राजा रजवाड़े टाइम कहीं गलती हो जाती, कोई चोरी हो जाती तो आप जाता दरबार में शाह मारा अन्याय होगी तो वह आता सॉल्यूशन होगा। आज कोर्ट कचहरी में फिरता रहो कहीं वही कौन? नहीं बिल्कुल उन जमाने में पकड़ता था, चोरी ने भी पकड़ता था, सब कुछ करता था। चोरियाँ भी होती थी उन जमाने में भी होती थी, बेईमानी भी होती थी और जेटा दबदबा होता तो उठे नहीं होता तो जरा पकड़ी था तो सजा मिलती थी, बिल्कुल बाकायदा मिलती थी। तो आज पहला सा कहीं होता कि कोई बहन बेटियों यूँ फिरती करती तो सेफ होती, लेकिन आज तो टाइम ऐड है कि चोर लूटा लुचंगा घना होगा और सरकार कई कह दे मैं मंत्री बैठा। पहले पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा तो राजपूता तांगा वगैरह बैठा था, औरता ने बच्चा ने हर कास्ट वाला ने, चाहे महाजन हो, चाहे सुनार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, पर्दा ढकने ले जाता था गाड़िया रामायण और आगे पर्दा लगाता था, आगे तांगर आगे पर्दा लगाने आगे ले जाता वहाँ कोई आदमी वहाँ देख भी नहीं सकता कि भाई कड़ू खानदान है कौन है कहीं है। और बड़ा वो दौर तो अलग ही तो था। आप ख्याल में पर्दा वाला मामलो सही हो हमें सही है? हमें सही तो कही था आज़ादी रामायण है कही है क्या सभी था अपने अंग्रेजरी आ गई, बाकी और कुछ नहीं है। अपना दौर तो बहुत बढ़िया तो सर, राजा महाराजा दौर हो बहुत अच्छा दौर, डिसिप्लिन हो सर, बहुत डिसिप्लिन हो और सब एक दूसरे भावना की कदर करता था, इज्जत करता था वह कि भाई कोई भी कास्ट हो अपना एक दूसरे की इज्जत करता था लोग। लेकिन हमारा हालात तो अब जानो आपके दुनिया बड़ी इतनी है, हालात एडा अब ख़राब हो गया है, पैरवासी अपना ख़राब हो गया, बोली चाली है, मारवाड़ी बोले है, अंग्रेजी बोले है, हिंदी बोले है, उर्दू बोले है, कई बोले है, बाकी यह चीज़ें नहीं थी पहली, सब भाईचारा और मोहब्बत बहुत ही
बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब, मिलन बहुत बहुत बढ़िया रागो, धन्यवाद हुकम, थैंक यू।